परंपरा का मूल्यांकन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला आपके लिए लाया हूँ जो वीवीआईपी होगा, जो आपकी आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में पहला प्रश्न है, जारशाही कहाँ थी? तो जारशाही रूस में थी। दूसरा प्रश्न है, तार सप्तक के संपादक थे प्रयोगवादी कवि कौन थे? तो अज्ञे जी को माना गया है। तीसरा प्रश्न, निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं, मतलब कि किस तरह के रचनाकार हैं? तो निराला साहित्य के रचनाकार का नाम रामविलास शर्मा है। आगे प्रश्न है, परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? तो एक बात समझ लीजिए, जो उपयोगी साहित्य की रचना करते हैं उनके लिए परंपरा, साहित्य ये सब की जानकारी रखना बहुत ही आवश्यक है। आगे प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म 10 अक्टूबर 1912 में हुआ था। आगे प्रश्न है, प्रगतिशील साहित्य का संबंध है? तो बौद्ध दर्शन से इनका संबंध है। सातवां प्रश्न है, राजशाही डैश में थी? तो राजशाही किस समय थी? तो सोवियत रूस में थी। आठवां प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की डैश भूमिका होती है? तो नगण्य या निर्णायक भी होती है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा वह कुछ चीज़ों को ग्रहण करता है। आगे प्रश्न है, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो रामविलास शर्मा को निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आगे प्रश्न है, जाति अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो यह अवांछनीय है। आगे प्रश्न है, जाति अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है? तो अवांछनीय है। 11वां है, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था से संबंध है? तो यह समाजवादी व्यवस्था से संबंध है। आगे प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो यह रामविलास शर्मा की कृति है। लेखक, रचनाकार ये सब क्या होते हैं? एक होते हैं। आगे प्रश्न है, सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता है? तो वर्ग युद्ध नहीं होता है। और एथेंस किस महादेश में है? तो यह यूरोप में है। आगे प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप में होती है? तो साहित्य स्वाधीन होती है, उसका कोई न धर्म होता है और ना ही वह कोई है, वो स्वतंत्र है। आगे प्रश्न है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो वह स्वाधीन होता है। परंपरा का मूल्यांकन किस विधा की रचना है? तो यह एक निबंध की शैली है और निबंध के रूप में रचनाकार ने इसे लिखा है। वायरन किस भाषा के कवि थे? तो यह अंग्रेजी भाषा के थे। आगे प्रश्न है, वांछिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो टूट। आगे है, रामविलास शर्मा ने लखनऊ विश्वविद्यालय में किस विभाग में नौकरी की थी? तो आपको पता होगा, अंग्रेजी विभाग में उन्होंने नौकरी की थी। आगे प्रश्न है, परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार हैं? तो इनके रचनाकार कौन है? तो रामविलास शर्मा है। रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था? तो रामविलास शर्मा ने 1932 में बीए की पढ़ाई खत्म की थी। रामविलास शर्मा ने बीए किस विश्वविद्यालय से किया था? तो इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए की पढ़ाई की थी।
आगे है हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है, क्या है, समाजवाद, और हम लोग समाज के नागरिक भी हैं। आगे प्रश्न है भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है, तो ये रचना डॉक्टर रामविलास शर्मा या रामविलास शर्मा जी की रचना है। आगे प्रश्न है साहित्य के निर्माण में किसकी भूमिका निर्णायक है, तो प्रतिभाशाली मनुष्यों की। आगे प्रश्न है समाजवादी व्यवस्था किस संस्कृति के नाता नहीं तोड़ती है, तो यह प्राचीन संस्कृति से कभी नाता नहीं तोड़ती है। लैटिन कवि कौन है, तो लैटिन कवि वर्जिल है। आगे है प्रश्न प्रेमचंद्र और उसका युग किसकी रचना है, तो यह रचना रामविलास शर्मा जी की है। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने, तो इन्होंने KM हिंदी संस्था के निदेशक का पदभार ग्रहण किया था। आगे है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार हैं, तो ये रचनाकार रामविलास शर्मा है। आगे प्रश्न है साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है, तो यह समाज की तरह ही होता है, क्योंकि साहित्य समाज के ऊपर ही केंद्रित होती है। निराला की साहित्य साधना को पुरस्कार प्राप्त हुआ, तो इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है। आगे प्रश्न है आदिम का शाब्दिक अर्थ होता है, तो अति प्राचीन होता है। आगे प्रश्न है प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है, तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान के बल पर ही आप किसी भी चीज की आलोचना कर सकते हैं। आगे प्रश्न है रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो इनकी मृत्यु 2000 ईस्वी में दिल्ली में हुई थी। आगे प्रश्न है कौन सा ऐसा गुलाम देश था जिसकी सभ्यता ने सारे यूरोप को प्रभावित किया था, तो वो था एथेंस। आगे प्रश्न है किस वर्ष की क्रांति के बाद रूस और गैर रूसी जातियों में आपस में हुए, तो यह थे आपको 1917 की जो क्रांति हुई उसमें आपस में एक हो गए थे। आगे प्रश्न है किन लोगों के लिए साहित्य की परंपरा का ज्ञान सबसे आवश्यक है, तो यह है जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं।